और ब्रेक के बाद खास खबर में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, जहां सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म हो गई है, वहीं 7 दिसंबर को अगली बैठक होगी। सरकार से बातचीत के लिए 5 नाम तय किए गए हैं, जिसमें गुरनाम सिंह चंडोनी भी शामिल हैं। बता दें कि इसके अलावा और भी 5 नाम जो शामिल आए हैं। इसके साथ ही जोगिंदर उग्राहा, शिव कुमार कक्का, बलबीर सिंह राजेवाल का नाम भी इन 5 नामों में शामिल है। लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं, जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं। ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले पे बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी, वो 7 तारीख को होगी। हमारी मीटिंग के अंदर ये बात की चर्चा हुई है, फैसला करेंगे ये कि जब तक केस वापस नहीं होते तब तक ये मोर्चा यहाँ से नहीं जाएगा। एक साफ बात है। दूसरी बात, जितनी भी चर्चे हैं बिजली बिल 2020 का और पराली वाला प्रदूषण का और केसेज की वापसी की और उसका जो 700 शहीद हुए उनकी कंपनसेशन की, जितनी पेंडिंग बातें हैं, जैसे लेखमपुर वाली घटना, ये सारी की सारी जितनी सरकार ने मान ली, इनके ऊपर क्या अमलदारी है सरकार की। जो सरकार मानेगी वो लिखती रूप में हमारे पास आएगी। वहीं गुरुग्राम में प्रवासी मंच की ओर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती समारोह से भोजपुरी महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जो राजीव चौक सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में दोपहर 1 बजे से शाम 9 बजे तक होगा। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला शामिल होने पहुंचेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि अभिनेता मनोज तिवारी होंगे। बता दें कि समारोह का उद्घाटन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल करेंगे। बढ़ते आगे, बात अब रेवाड़ी की करेंगे, जहां किसानों ने कृषि कानून वापसी पर जश्न मनाते हुए विजय जुलूस निकाला। नायवाली चौक स्थित राव तुलसीराम पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं नायवाली चौक से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क तक विजय जुलूस निकाला गया। संयुक्त किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेंद्र कामरेड ने कहा कि अभी कृषि कानून रद्द हुए हैं, ये किसानों की जीत है, लेकिन एमएसपी पर कानून और किसानों पर दर्ज मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे तब तक किसान संगठन आंदोलन करते रहेंगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा रेवाड़ी की तरफ से जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून किसान आंदोलन के दबाव में आकर जो वापस लिए हैं, आज उसके विपक्ष में हम विजय जुलूस भारतीय किसान यूनियन चरौनी, जय किसान आंदोलन, ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये आयोजित किया गया है। और इसमें आज हम यहाँ से जुलूस निकालेंगे और जुलूस निकालकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। ये विजय जुलूस आज इसलिए निकाल रहे हैं कि जो 3 काले कानून थे, इस किसानों की शहादत की वजह से और किसानों की दबाव की वजह से इस मोदी सरकार ने वापस लिया, इसलिए विजय जुलूस निकाल रहे हैं। और लगभग मैं आपको बता दूं 10-5 दिन में फुल एक जुलूस रेवाड़ी में और निकलेगा, जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज पुलिस डीएवी स्कूल ऑडिटोरियम अंबाला शहर में एक प्रदेश स्तरीय स्मरणोत्सव समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने की। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से चित्र प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। मौके पर कांग्रेस के विधायक, नेता और भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद नजर आए। बता दें कि अंबाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया। यहां पहुंचने पर उन्होंने चित्र प्रदर्शनी को देखा। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की। वहीं मौके पर 1971 के युद्ध पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई गई।
यहाँ पर हरियाणा का प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारे कैप्टन डावर आए हैं AICC की ओर से। ये सारा कमेमोरेशन जो हो रहा है इनकी देख रेख में 50 साल हम मना रहे हैं 1971 की जंग के, लड़ाई के, जिसमें एक देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। वहाँ के बहादुर लोगों का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के कारण और हमारी जो बहादुर सेना, भारत की बहादुर सेना, हमारे ऊपर हमला किया गया, लेकिन हमारी बहादुर सेना ने न केवल अपने देश को बचाया, लेकिन जो पड़ोसी देश जो उस समय खतरे में था, क्राइसिस में था, एक हिस्सा, उन लोगों की आवाज को दबाने से उन्हें बचाया। बढ़ते आगे, जहां सिविल अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी मोदगिल ने सफल ऑपरेशन किया। बता दें कि 3 दिन में ही मरीज को अपने पैरों पर चलवाया। वहीं अंबाला के महेश नगर निवासी सुशील शर्मा, जो 41 साल के हैं, वो पिछले कई सालों से पैर के दर्द को लेकर बहुत परेशान थे और चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ थे। सुशील की पत्नी ने बताया कि कई प्राइवेट अस्पतालों में दिखाया, फिजियोथेरेपी भी करवाई, लेकिन कोई आराम नहीं मिल पा रहा था। वहीं प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी, जिसका खर्चा 3 से 4 लाख का था। इतना पैसा खर्च करने में वो पूरी तरह से असमर्थ थे। वहीं कुछ दिन पहले ही जब वो सिविल अस्पताल अंबाला छावनी में हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अश्विनी मोदगिल के पास पहुंचे तो उन्होंने पूरे केस को स्टडी करने के बाद ऑपरेशन की सलाह दी और 2 तारीख को सफल ऑपरेशन भी किया और आज वो अपने पैरों पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मरीज जो है सुशील शर्मा, ये 41 ईयर ऑफ इसका एज है। ये पिछले 7 साल से इसको एक्चुअली एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक बीमारी होती है कुल्ले की, जिसमें खून का दौरा जो है वो रुक जाता है। उसके कारण ये कम से कम 3 साल से बेड रिडन था, ये बेड पे आ गया था पेशेंट। तो ये बेचारे थोड़ा डर के मारे कुछ इनको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उस चक्कर में इन्होंने अब तक ऑपरेट नहीं कराया था। इनको डर लग रहा था कि क्योंकि जहां भी ये प्राइवेट में जा रहे थे तो इनको कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताया जाता है कि जरूरी नहीं है कि आप चल पाओगे ऑपरेशन के बाद, तो उसकी चक्कर में ये इन्होंने ऑपरेट नहीं कराया। बट जब ये मेरे पास आए तो मैंने इनको इनको कॉम्प्लिकेशन, सारे इनको फायदे, जिनका बेनिफिट है, जो इनको नुकसान हो सकता है वो भी बताया। बट इन्होंने मुझ पर रिलाई किया। हाँ जी। इसमें क्या था जी कि जिनको पता लगा कि सिविल हॉस्पिटल अंबाला कैंट में हमारे पास सारी प्राइवेट से बेटर सुविधाएं हैं, जो सब कुछ अवेलेबल है हमारे पास, और हम यहाँ पे कम से कम 40 से 50 ऑलरेडी टोटल हिप रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। क्योंकि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है, जो कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब विज साहब ने हमें प्रोवाइड कराई है। और कुछ हमारी जो मुख्यमंत्री जो फ्री इलाज योजना होती है, उसके तहत जो दवाइयां हैं वो भी फ्री मिल रही है। तो उसके तहत हमने इनका फ्री ऑपरेशन किया है, जिसमें हमने अपना इनका रिप्लेसमेंट करके आज मैंने 3rd डे पे इनको चला दिया है। और इसी के साथ खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।